अमन शहर से दूर एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के लोग शांत, लेकिन कहीं ना कहीं डर के साए में थे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, काली रात। काली रात वह रात होती थी जब अंधेरा इतना घना हो जाता था कि चांद की रोशनी भी झांक नहीं पाती। उस रात कोई भी बाहर नहीं निकलता था। कहते थे कि काली रात में जंगल के बीचों बीच छिपे भूत प्रेत जाग जाते हैं। अमन, जो एक पत्रकार था, को यह सब बातें बचकानी लगती थी। वह सच जानना चाहता था। उसने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन मुखिया ने केवल इतना कहा, बेटा, काली रात का रहस्य समझना आसान नहीं। लोग डरते हैं, इसलिए सच छुपाते हैं। रात होते होते अमन ने तय किया कि वह काली रात में अकेले जंगल जाएगा और खुद सच पता लगाएगा। जब रात गहरी हुई, अमन ने टॉर्च और कैमरा लिया और जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अमन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसने एक पुरानी मंदिर जैसी जगह देखी। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन कुछ चमक रही थी। अमन ने अंदर जाने की ठानी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। मंदिर के कोने से एक धीमी आवाज आई, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। मंदिर के अंदर एक काली परछाई उभरी, जिसने अमन को घूर कर कहा, तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो तो सुनो मेरी कहानी। काली परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। उसकी आकृति एक लड़की की थी, जिसकी आंखें जैसे आग की लपटें थीं। उसकी आवाज में दर्द और वेदना दोनों झलक रहे थे। मेरा नाम राधा है, उसने कहा। मैं इस गांव की रहने वाली थी, लेकिन मेरी मौत का सच कभी किसी ने नहीं जाना। अमन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ राधा? क्यों तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में फंसी है? राधा ने अपने पुराने दिनों की कहानी शुरू की। वह बताने लगी कि कैसे गांव के कुछ लोग बुरी शक्तियों के साथ गठजोड़ कर बैठे थे। वे काली रात के दिन किसी प्राचीन शाप को सक्रिय करते थे, जिससे गांव पर भयानक हादसे होने लगते थे। उस रात जब राधा का निधन हुआ, वह काली रात की पहली बार थी। उसने देखा था कि कैसे गांव के लोग डर के मारे पागल हो रहे थे और कैसे बुरी आत्माएं उनकी जान ले रही थी। अमन की रुचि बढ़ी और उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस शाप को कैसे खत्म किया जा सकता है? राधा ने कहा, शाप को तोड़ने का एक ही रास्ता है, उस प्राचीन वस्तु को ढूंढना जो मंदिर के नीचे दफन है। लेकिन बहुत सावधान रहना, क्योंकि वह वस्तु भयानक शक्ति से भरी है। अमन ने मन में ठाना कि वह इस रहस्य को खोलेगा और गांव को इस काली रात के आतंक से मुक्त कराएगा। अमन ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और मंदिर के नीचे की मिट्टी खोदने का निर्णय लिया। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से मंदिर के नीचे गया। वहां उसे एक पुरानी लकड़ी की छाती मिली, जो धूल से ढकी हुई थी। छाती खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली और आस पास की रोशनी अचानक फीकी पड़ गई। अमन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छाती से एक चमकती हुई पत्थर निकाला, जिस पर अजीब से निशान बने थे। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, मंदिर के भीतर एक भयानक चीख गूंज उठी। अमन ने महसूस किया कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। मंदिर के बाहर से अंधेरे में कुछ साए तेजी से घूमने लगे और पेड़ हिलने लगे। अमन ने समझा कि अब उसे जल्दी से गांव वापस जाना होगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अमन अंदर फंस गया था। अमन ने घबराकर दरवाजा धक्के मारकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यों का त्यों बंद था। मंदिर के अंदर की हवा भारी और सघन हो गई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। उसके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था और दूर कहीं एक धीमी कर्कश हंसी सुनाई दे रही थी। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी भी मंदिर के भीतर फैले अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। उसके कदम अनजाने भय से लड़ रहे थे, पर वह हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। वह उस रहस्यमय शाप का सच जानना चाहता था, जो इस गांव को सदियों से दहला रहा था। मंदिर की एक दीवार पर पुरानी लेखनी में कुछ अक्षर उकेरे हुए थे,
जिन्हें देखकर अमन का दिल थाम सा गया। अक्षरों में लिखा था, जो शाप को उठाएगा वही खुद उसकी बंदी बनेगा। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी। अमन का संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि मंदिर की परछाइयां जीवित हो उठी थीं। वे उसके चारों ओर घेर गई थीं। उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। आस पास का तापमान गिरने लगा और अमन को ठंड लगने लगी। पर तभी उसने अपने अंदर से आवाज सुनी, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज राधा की आत्मा की थी। राधा ने उसे बताया कि यह शाप केवल तभी टूट सकता है जब वह पत्थर वापस उसकी जगह रख देगा और काली रात की पूरी सच्चाई गांव के लोगों को बताएगा। परंतु इसके लिए उसे अपनी सारी हिम्मत जुटानी होगी। अमन ने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वह इस रहस्य को हल करेगा और गांव को इस काले साए से मुक्त कराएगा। उसने अपने अंदर छिपी हिम्मत को जगाया और पत्थर को वापस छाती में रख दिया। जैसे ही पत्थर अपनी जगह पर लौटा, मंदिर के भीतर की परछाइयां धीरे धीरे धुंधलाने लगीं और हवा में घनी ठंडक कम होने लगी। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन ने बाहर कदम रखा, जहां धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें छंट रही थीं। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और जीवित लग रहा था, लेकिन अमन जानता था कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ। काली रात का रहस्य अभी भी अधूरा था और उसके आगे और भी भयानक सच्चाइयां इंतजार कर रही थीं। अमन जब गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग पहले से ज्यादा डर से घिरे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था, लेकिन अमन के भीतर एक नया विश्वास था कि अब वह इस काले साए को खत्म कर सकता है। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग दादा रामचंद्र से मिलने का निश्चय किया। दादा रामचंद्र ने उसे पुरानी बातें सुनाई जो किसी किताब में नहीं थी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में एक शक्तिशाली साधु रहता था, जिसने काली रात के दिन उस प्राचीन पत्थर को मंदिर के नीचे छुपा दिया था। यह पत्थर एक शापित वस्तु है, दादा ने गंभीरता से कहा। जिसने इसे छुआ वह शापित हो गया, लेकिन वही इसे सही तरीके से वापस रखेगा तो शाप टूट जाएगा। अमन ने पूछा, तो क्या कोई इस शाप को तोड़ पाया है? दादा रामचंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हर बार जो इस पत्थर को छूता है वह कभी लौटकर नहीं आता। ये काली रात का रहस्य ही तो है। अमन ने ठाना कि वह इस रहस्य को तोड़कर ही रहेगा। वह अब तैयार था हर खतरे का सामना करने को। पर उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। अमन ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की, लेकिन सभी डर के मारे चुप्पी साधे हुए थे। वे जानते थे कि काली रात के दिन जो भी बाहर निकला उसका हाल बुरा होता है। कुछ लोग तो कहते थे कि उन्होंने अजीब परछाइयां देखीं जो इंसानों की तरह चलती थीं, लेकिन उनकी आंखों में आग जलती थी। रात के करीब अमन ने ठाना कि वह फिर से उस मंदिर जाएगा, इस बार कुछ उपकरण लेकर, ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। वह जानता था कि सच उजागर करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और हिम्मत उसे रोक नहीं सकी। जैसे ही काली रात आई, अमन ने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ अन्य उपकरण लिए और मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हवा तेज चल रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई छुपा हुआ उन्हें हिला रहा हो। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि कुछ अनजानी परछाइयां वहां से गुजर रही थीं। उनकी छाया इतनी लंबी थी कि वे जमीन को छू रही थीं। अमन ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक आवाज गूंज उठी, तुम फिर से यहां क्यों आए हो? अमन ने जवाब दिया, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं इस गांव को इस काले साए से मुक्त कराना चाहता हूं। आवाज फिर आई, तुम्हें सच मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत भी दिखानी होगी। अमन ने अंदर जाकर मंदिर की दीवारों पर लिखे पुराने अक्षरों को पढ़ना शुरू किया। अक्षरों में काली रात की उत्पत्ति और उस शापित पत्थर की कहानी थी। उसने जाना कि यह पत्थर एक शक्तिशाली प्राचीन वस्तु थी जिसे गांव के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह शक्ति बेकाबू हो चुकी थी और हर काली रात में उस शक्ति का कहर बरसता था। अमन जब मंदिर के अंदर गहराई से पढ़ रहा था, तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी मंद होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडी हवा का एक तेज झोंका मंदिर के कोनों से गुजरा।
उसने महसूस किया कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। अचानक एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। वह राधा की आत्मा थी। राधा ने धीरे से कहा, अमन, इस पत्थर की शक्ति को समझो। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, यह हमारे गांव की पीड़ा और शाप का स्रोत है। इसे वापस रखना आसान नहीं होगा। यह शक्ति बहुत क्रूर है। जो भी इसे छूता है वह उस शक्ति के दास बन जाता है। पर तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है वही तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें इस काली रात के दौरान मंदिर के भीतर मौजूद अन्य शक्तियों से लड़ना होगा जो इस शाप को कायम रखना चाहती हैं। अमन ने ठाना कि चाहे कुछ भी हो वह इस लड़ाई को जीतेगा। उसने अपने कैमरे में राधा की बातें रिकॉर्ड की और मंदिर के भीतर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर गया उसे महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारें जीवित हो उठी हैं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अमन ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र उभरने लगे जो उस काली रात के भयानक हादसों को दर्शा रहे थे। वह जान गया कि यह मंदिर एक जीवित आतंक था जो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करेगा। अमन ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से वह प्राचीन पत्थर निकाला। उसने सोचा कि उसे वापस उसकी जगह रखना ही होगा। पर तभी मंदिर के भीतर एक भयानक चीख गूंज उठी और एक विशाल साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह विशाल साया अमन के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल मानव जैसी थी, पर उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसके हाथ दीवारों से निकली हुई पत्थर जैसी कठोरता लिए हुए थे। उसकी आवाज गरजती हुई आई, तुमने उस पत्थर को छुआ, अब तुम मेरी बंदी हो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने डर को परास्त करते हुए जवाब दिया, मैं इस शाप को तोड़ने आया हूं। तुम्हें और इस गांव को इस आतंक से आजाद करने आया हूं। साया हंसा और उसके हंसी की गूंज मंदिर के भीतर गहराई तक फैल गई। बहुत से आए, बहुत से गए, पर कोई भी इस शाप को तोड़ नहीं पाया। तुम भी असफल रहोगे। अमन ने अपने कैमरे को उठाकर उस साये की तस्वीर लेने की कोशिश की, पर जैसे ही कैमरा उसकी ओर घूमा वह साया धुंधलाने लगा और अचानक अमन के सामने से गायब हो गया। मंदिर के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब अमन जान गया था कि यह शाप सिर्फ एक वस्तु या जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो हर किसी को निगल जाती है। उसने फैसला किया कि वह सुबह गांव के सभी लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराएगा। पर क्या वह सुरक्षित बाहर निकल पाएगा? अगली सुबह अमन ने गांव के चौपाल में सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड की हुई सारी बातें दिखाई, मंदिर में देखी गई परछाइयों और भयानक घटनाओं के बारे में बताया। लोग पहले तो डर के मारे चुप थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें जिज्ञासा और विश्वास जागने लगा। बुजुर्गों ने कहा कि यह सच है, पर इसे स्वीकार करना मुश्किल है। फिर अमन ने कहा, हमें मिलकर इस शाप को खत्म करना होगा। पत्थर को वहीं वापस रखना होगा जहां से इसे निकाला गया है, और काली रात के दिन मंदिर के बाहर एक प्राचीन रीति रिवाज करना होगा। लोगों ने हिम्मत जुटाई और अमन के साथ मंदिर की ओर चल पड़े। रात के आते ही वे मंदिर पहुंचे। सभी ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण बढ़ा, मंदिर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। परछाइयां फिर से उभरने लगीं, लेकिन इस बार वे लड़ने वाली नहीं थीं, बल्कि कमजोर पड़ती जा रही थीं। अंत में अमन ने वह प्राचीन पत्थर वापस छाती में रखा। एक तेज रोशनी मंदिर के भीतर फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। काली रात का शाप टूट चुका था। गांव में फिर से खुशी लौट आई। अमन ने महसूस किया कि अब कुछ भारी बदलाव आने वाले हैं। जब मंदिर के अंदर से वह तेज रोशनी निकली तो जैसे पूरे गांव पर एक नई ऊर्जा छा गई। लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद और विश्वास झलक रहा था। अमन ने देखा कि राधा की आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही है। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद अमन, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे इस बंधन से आजाद किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब से काली रात कभी कोई भयावहता नहीं लाएगी। यह शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अमन ने सोचा कि उसने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि पूरे गांव की तकलीफों को दूर किया। वह अपने घर लौट गया, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही।
वह जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वह उसे हमेशा याद रहेगा। काली रात के रहस्य का पर्दाफाश हो चुका था, पर अमन के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो गया या कहीं अभी भी कोई काला साया छुपा हुआ है? पर वह सवाल अगली कहानी के लिए था। अमन ने गहरे सांस ली और मंदिर से बाहर कदम बढ़ाया। बाहर की ठंडी हवा ने उसे तरोताजा कर दिया। गांव अब पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, मानो सारी डरावनी यादें अब दूर हो गई हों। लेकिन अमन के मन में एक हल्की बेचैनी थी। उसे पता था कि हर रहस्य का एक अंधेरा पहलू होता है जो कभी कभी छिपा रहता है। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, उसने दूर से एक छोटी सी रोशनी देखी जो धीरे धीरे बुझ रही थी। वह समझ गया कि यह पूरी कहानी का अंत नहीं था। फिर भी अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर से सच की तलाश शुरू होगी। और इस सोच के साथ अमन ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी काली रात की चमक थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर और रहस्य की दुनिया हमेशा जीवित रहती है।